तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, एक्सरसाइज 5.3 का, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 5.3 का आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आई है ना। तो इसमें क्या हुआ है ना, ये जो एपी का ये जो क्वेश्चन है ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जितने भी आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन आएगा वो सब वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आप अगर इसको समझ जाओगे, ये वाला क्वेश्चन जितना भी आपका दिया है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन हैं आपका, अगर उसको अच्छे से अगर आप समझ जाओगे ना, तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा मतलब एपी के आधारित, वो सब आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यही क्वेश्चन को आपको मतलब अच्छे से समझना होगा। ये जितने क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। अगर उसको समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा एपी में, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, देन फाइंड आउट n एंड sn, ठीक है। तो ये चीज़ दिया गया है ना। तो a मतलब द फर्स्ट टर्म, पहला पद जो होता है ना, और d होता है आपका कॉमन डिफरेंस, वो दिया है 3, an मतलब nth टर्म, उसका वैल्यू दिया है 50। जैसे कि a का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म a1 जो है, a1 का वैल्यू a जो है उसका वैल्यू कितना दिया है 5, तो nth टर्म an मतलब nth टर्म का जो वैल्यू है वो 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको n नंबर ऑफ टर्म्स और sn सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये दोनों निकालना होगा, सम निकालना होगा और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा, ठीक है। तो हमको क्या दिया है, a दिया है, d दिया है और an दिया है। तो यहाँ हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि an 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला को हम देखेंगे। n होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना, an कितना वैल्यू दिया है 50 इज इक्वल टू आपका क्या है ना a मतलब 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ 3 दिया है, ठीक है। तो इससे हम क्या पाएंगे ना, 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 मतलब 3 इंटू n 3n और 3 इंटू माइनस 3। तो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3 हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, 50 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है, 2 प्लस 3n, ठीक है। 50 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n। तो इससे हम अभी इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, है ना। तो अभी 3n इक्वल टू 3n प्लस 2 अगर 50 है तो 3n इक्वल टू कितना होगा 50 माइनस 2 होगा। तो 3n अगर 50 माइनस 2 मतलब कितना होता है 48 होता है। तो 3n अगर 48 है तो n कितना होगा ना 48/3 इज इक्वल टू 16, ठीक है। समझ आ गया, n का वैल्यू आ गया, ठीक है। बस आपको an जो है उसका फॉर्मूला उसको यहाँ लिख देना है, अपने आप समझ में आ जाएगा, जो क्या क्या दिया है उसी का वैल्यू खाली ऐड कर देना है, ठीक है। तो n अगर ये है उसका फॉर्मूला ये है, तो उसी हिसाब से n का वैल्यू दिया है 50 और a का वैल्यू दिया है 5 और हमको निकालना है n निकालना है। तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया है 3, ठीक है। उसको सॉल्व करते गए और आंसर n का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया आपका 16, ठीक है। अभी फिर SN बोला है, सम ऑफ 50 नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 16 निकला। तो 16 नंबर ऑफ टर्म्स का जो भी टोटल है उसको निकालना है, मतलब SN मतलब यहाँ कितना होगा S16 होगा, ठीक है। अच्छा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। SN का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ठीक है। SN का फॉर्मूला क्या होता है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना SN का फॉर्मूला, ठीक है। इससे पहले वाला क्लास में भी हम लोग किए हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ये दोनों फॉर्मूला हम अच्छे से उस फॉर्मूला को बेस करके दोनों क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए थे, ठीक है। तो SN क्या होगा
एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एस एन हम लोग का निकालना है, तो एस एन मतलब एन का वैल्यू कितना निकाले थे 16 निकालते, मतलब ए 16 हमको निकालना है वहाँ, है ना। तो ए 16 मतलब क्या, एन बाई टू मतलब 16 बाई टू इंटू टू ए मतलब 5, 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी मतलब 16 माइनस वन इंटू डी कितना है 3 है। बस इसको अभी सॉल्व कर देते हैं। 16 बाई टू मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 8 हो जाएगा, अभी 5 2 जाइए 10 हो गया, और ये प्लस 16 माइनस वन कितना होता है आपका 15 होता है, 15 इंटू 3 45, 15 3 जा 45। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 और 10 प्लस 45 ये हो जाता है 55। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, 0 कैरी हो गया 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, ये हो गया आंसर। ठीक है, 440। तो एस एन आ गया, एस एन मतलब आपका एस 16 कितना आया 440, और हम लोग का एन का वैल्यू आ गया 16। बस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन ए इक्वल टू 7, ए 13 इक्वल टू 35, डी फाइंड आउट करना है और एस 13 मतलब सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा गौर करो, ए दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है। ठीक है, ए 13 इक्वल टू 35 दिया है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एन वो भी दिया है यहाँ। ठीक है, यहाँ आपका एन दिया है और उसका वैल्यू मतलब 13 नंबर ऑफ टर्म्स का जो वैल्यू है वो भी दिया है, 35 दिया है। ठीक है, तो हमको निकालना है डी मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट एस 13 मीन्स सम ऑफ 13 नंबर ऑफ टर्म्स टोटल। ठीक है, इसको निकालना है ना। तो देखो, तो हम जानते हैं जैसे कि यहाँ वही चीज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए यहाँ भी वही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया है ए 13 इक्वल टू 35 दिया है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ना, इसको देख के जैसे कि ए 13 इक्वल टू 35 दिया है, तो यहाँ से हम एन को 13 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ए मिल गया, ए 13 उसका वैल्यू मिल गया और नंबर ऑफ जो टर्म्स एन जो है वो मिल गया, है ना। अभी हम लोग को डी फाइंड आउट करना है, वही सेम चीज सेम फॉर्मूला, ए एन हम लोग का क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। ठीक है, तो ए एन के जगह हम वैल्यू डालेंगे यहाँ कितना 35, 35 इज इक्वल टू ए कितना है, ए दिया है 7 प्लस एन माइनस वन मतलब 13 माइनस वन इंटू डी, डी को हमको फाइंड आउट करना है इसलिए डी को यहाँ लिखेंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस वन कितना होता है 12 होता है, 12 इंटू डी आपका हो जाता है 12d, है ना। मतलब 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12d होता है। तो इसका मतलब हम इसको इस साइड लाते हैं और इसको राइट साइड लेते हैं, मतलब 12d प्लस 7 इक्वल टू 35 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर 12d प्लस 7 इक्वल टू 35 देन 12d इज इक्वल टू कितना होगा 35 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका कितना होगा 28 हो जाएगा, है ना, और d हो जाएगा आपका 28/12। ठीक है, तो अभी 20 और 12 को अगर हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 4 7 जा 28 और ये 4 3 जा 12, मतलब डी आपका आ गया 7/3। ठीक है, डी का वैल्यू आ गया 7/3। ठीक है, तो सेम चीज जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे वो यहाँ भी वही किए, हम यहाँ खाली एन का वैल्यू यहाँ से ले लिए, ए 13 बोला मतलब एन की जगह 13 दिया तो एन का वैल्यू हो गया 13, वही फॉर्मूला फिर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का वैल्यू कितना है 35 दिया उसको यहाँ डालें, फिर ए का वैल्यू और एन का वैल्यू यहाँ डालें, फिर डी को हमको फाइंड आउट करना है ना। तो 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12d, देन साइड चेंज कर दिए, इसको इधर इस साइड को यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले लिए, है ना। तो 12d प्लस 7 इक्वल टू 35 हुआ, देन 12d इक्वल टू 35 माइनस 7 दैट इज 28, देन d इक्वल टू 28/12 दैट इज 7/3। ठीक है, अभी डी आ गया, अभी हम लोग को S13 निकालना होगा। तो S13 उसका वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला आप याद रखो, एस एन इक्वल टू कितना होता है
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। तो हमको दिया है S13, वो पूछा है कितना है। तो n/2 मतलब 13/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 7 प्लस n-1 मीन्स 13-1 इंटू डी, डी कितना दिया है 7/3 दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13/2 टू 7 2 कितना होता है 14, और ये 13-1 12 होता है। 12 इंटू 7/3, 12 इंटू 7/3, इसका मतलब ये डिवाइड हो गया है ना, 3 4 12। तो ये हो गया आपका 13/2 इंटू 14 प्लस ये 4 7 कितना होगा 28। तो अभी हो गया ये 13/2, 14 प्लस 28 कितना होता है 42 होता है। ठीक है, तो अभी इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देने से कितना होगा ये 21 हो जाएगा, मतलब 13 मल्टीप्लाइड बाई 21 है ना। तो अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 13 और 21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 6 प्लस 1 7 और 2 273 आ गया उसका वैल्यू, किसका ना एसएन का। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ भी आप हमेशा फॉर्मूला को लिखते रहना, उसको दिमाग में रखे रहना, तब जाके आराम से ये सब हो जाए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एसएन हम फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, उसी फॉर्मूला को हम उसी फॉर्मूला के हिसाब से हम वैल्यू खाली ऐड कर दिए, बस उसके बाद उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो थर्ड क्वेश्चन ये है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, यू हैव टू फाइंड आउट A एंड S12, A कितना है और S12 कितना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, A मतलब आपका फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, और S12 मतलब n दिया है आपका, A12 37 मतलब n की जगह 12 लिखा है, यहाँ भी n की जगह 12 मतलब दिया है, मतलब आपका n का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो हमको n का वैल्यू दे दिया है, D दे दिया है, और A12 जो 12th जो टर्म है उसका वैल्यू भी दिया है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड S12, सम ऑफ 12 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ वही चीज़ हम जैसे कि n ले लेते हैं 12, ऑलरेडी यहाँ n भी दे दिया है ना। तो हम जानते हैं वही फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, n इक्वल टू क्या था ना a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ये हम बार बार ये फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ताकि आपको भी याद रह जाएगा। ठीक है, तो an इतना दिया है, तो n का वैल्यू, n की जगह कितना दिया है A12 दिया है। ठीक है, तो A12 37 मतलब हम यहाँ 37 इज इक्वल टू a प्लस n-1, n कितना दिया है 12-1 इंटू डी, डी कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो इट इम्प्लाइज दैट 37 इज इक्वल टू a प्लस 12-1 कितना होता है 11, 11 इंटू 3 कितना होता है 33, है ना। तो ये हो गया आपका, वही साइड चेंज कर देते हैं, a प्लस 33 इज इक्वल टू हो गया 37, देन a इज इक्वल टू 37 माइनस 33 दैट इज 4, फर्स्ट टर्म a जो है उसका वैल्यू आ गया 4। ठीक है, समझ आ गया ना। अभी हम लोग को निकालना होगा S12, वही चीज़ फिर से लिख देते हैं, Sn इक्वल टू कितना होता है ना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमको निकालना होगा S12, तो n/2 मतलब 12/2 है ना, इंटू 2a, 2 इंटू a फर्स्ट टर्म हमको आया कितना 4 आया, तो 2 इंटू 4 प्लस n-1 इंटू डी, n हम लोग का 12 है, 12-1 इंटू डी, डी कितना दिया है 3 दिया है, हो गया। अभी 12/2 मतलब 6, ये डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 4 जा 8, और ये 12-1 11 होता है, 11 इंटू 3 33 मतलब प्लस यहाँ 33 हो गया। तो अभी 6 इंटू 8 प्लस 33 कितना होता है 8 प्लस 33 41 होता है, तो 6 इंटू 41, देन 6 1 जा 6, 6 4 जा 24,
246, ये आ गया आपका S12 246, पूरा सिंपल है ना। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, आपका A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, देन फाइंड आउट D मतलब कॉमन डिफरेंस जो है ना, और A10 मतलब 10th टर्म का वैल्यू निकलना है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ A3 15 दिया है और S10 125 दिया है। तो A3 और S15 यहाँ हम जो फार्मूला होता है AN का फार्मूला या SN का फार्मूला, उससे हम यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म में नहीं पता है, D भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये दोनों में से हमको दोनों को सॉल्व करना है, मतलब दोनों में से दो इक्वेशन निकलेगा, उसी इक्वेशन को हम लोग फिर आगे बढ़ाते हुए सॉल्व करेंगे, फिर A और D का वैल्यू हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अच्छा देखो, तो इसमें क्या दिया, A3 इक्वल टू 15 दिया है ना। तो A3 15 मतलब N की जगह 3 दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम उसका फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपका A प्लस N माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 15, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट A प्लस 3 माइनस 1 कितना आता है 2D इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अभी S10, यहाँ S10 मतलब इसके हिसाब से N कितना है 10 है, तो S10 का वैल्यू कितना है 125, तो S10 का फॉर्मूला जो होता है हम लोग का क्या होता है ना, N/2 इंटू 2 इंटू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N मतलब यहाँ कितना दिया है, N की जगह यहाँ 10 दिया है, तो 10 माइनस 1 इंटू D विच इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आपका N का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया, तो 10/2 यहाँ लिख देते हैं, तो 10/2 यहाँ हो गया आपका 5 हो गया, और यहाँ 2A प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू D, तो ये हो गया 9D, ठीक है। ये हो गया आपका 15। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं 5 2 जा 10A और प्लस 5 9 जा 45D इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन, ये हो गया आपका सॉरी इसका SN कितना दिया था 125 दिया था, ठीक है। SN ये 125 दिया है, ये 125 दिया है ना। तो ये 125 दिया है, तो 10A प्लस 45D इक्वल टू 125 हुआ, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अभी आपको पता होगा जैसे कि एलिमिनेशन मेथड पता होगा, विलोपन विधि है ना। विलोपन विधि के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, मतलब कोई भी दोनों, यहाँ तो दोनों आपका वेरिएबल्स है ना, A भी है और D भी है, दोनों चर राशि है ना, A और D। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है ना, दोनों का कोई भी वेरिएबल को हमको क्या करना है, एक जैसा ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ अगर A प्लस 2D इक्वल 15, हम A को यहाँ 10A में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 10A में कन्वर्ट करने से हम इसको क्या करेंगे ना, इसमें हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे यही वाला इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा आपका 10A प्लस 20D इज इक्वल टू 15 इंटू 10 कितना होगा 150 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, 3 हो गया, इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, आपका कितना दिया है 10A प्लस 45D इज इक्वल टू 125 है ना। तो इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 10A माइनस 10A, ठीक है, 0 हो गया। 20D माइनस 45 मतलब माइनस ये 25D हुआ, इज इक्वल टू 150 माइनस 25 कितना होता है 25 होता है। इसका मतलब D इज इक्वल टू 25 बाई माइनस 25 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो D का वैल्यू आ गया आपका -1, समझ में आ गया, D का वैल्यू आ गया। अभी हमको D आ गया, D से हम A निकाल सकते हैं है ना, D से हम A निकाल सकते हैं। तो एक अगर D -1 हुआ, हम इसी का वैल्यू कहीं भी डाल दें, कोई भी इक्वेशन हम डाल देते हैं, मान लो ये इक्वेशन 1 में अगर हम उसका वैल्यू डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा ना, A प्लस 2D मतलब 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15 होता है।
तो इसका मतलब ए प्लस नहीं होगा, और ये 2 इंटू -1 आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a -2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। देन इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू 15 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया 17। समझ आ गया, अभी a आ गया है ना। तो हमको फाइंड आउट करना है A10। तो A10 अगर फाइंड आउट करना है, यहाँ हम बना रहे हैं, तो A10 फाइंड आउट करना, इसके हिसाब से n कितना है, 10 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब a प्लस a कितना आया है, 17 दिया है, प्लस n माइनस 1 मतलब यहाँ n कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, -1 दिया है। ठीक है, तो ये हो गया 17, ये 10 माइनस 1 हो गया आपका 9 माइनस 1, 9 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9 हो जाएगा, है ना। तो -9 हुआ, तो 17 माइनस 9 कितना होता है, 8 होता है। तो A10 का वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का यही है। थोड़ा इसको अच्छे से समझना होगा, है ना। इक्वेशन से हम लोग को A और D का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद A10 जो 10th टर्म है उसका वैल्यू निकालना होगा। अच्छे से थोड़ा देखो, इसको रिवाइज करते हुए प्रैक्टिस करो, रिपीटेडली प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।